अगर मैं डब्ल्यू लिखी हूँ, डब्ल्यू पे क्लिक करूँ, डब्ल्यू का डेटा, यू पे क्लिक करूँ, खैर तो आप देख सकते हैं बिना जो है वो हमने कोई प्रॉब्लम या एरर को सॉल्व किए बगैर हमने बड़ा सिंपल और इजी कोड से जावा स्क्रिप्ट, एजेक्स और पीएचपी के इस्तेमाल से, jQuery के इस्तेमाल से हमने इजीली अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज टॉपिक है हमारे पास यूजिंग एजेक्स सर्च बाय अल्फाबेट्स। अक्सर आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में ये देखा होगा कि आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स देखने को मिल जाते हैं, ABCDEFG। मोस्टली आपको सॉफ्टवेयर या फिर मूवीज टाइप की वेबसाइट्स पर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलते होंगे, जहाँ पर आप किसी भी अल्फाबेट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी मूवीज या फिर सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज इसी इसी का एजेक्स का इस्तेमाल करते हुए हम ये जो है वो सर्च बनाएंगे। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने यही काम किया था एजेक्स के अंदर, जिसमें हमने आप जो है वो यूजिंग सर्च बार एजेक्स के जरिए हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को सर्च किया था। कुछ प्रोडक्ट्स थे हमारे पास जिसमें हम सर्च करते थे, यहाँ पर जो लिखते थे उसके रिगार्डिंग जो है वो हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाया करते थे। जैसे मैं लिख रहा हूँ सैट, तो सैट नाम का कोई फिलहाल तो कोई टाइटल या प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर, अगर मैं इस टेबल को खोलूं, क्योंकि इस टेबल से डेटा आ रहा है, तो इस टेबल में टाइटल के थ्रू हम सर्च कर रहे हैं। जितना भी डेटा हमारे पास यहाँ पर इस सर्च बार में सर्च होकर आ रहा है वो इसके टाइटल के थ्रू। और इस टाइटल में अगर आप देखो तो एस नाम का कोई भी आपको टाइटल मौजूद होता हुआ नहीं दिखेगा, तो इसीलिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आज हम जो है वो इसी डेटा को यूज करते हुए अल्फाबेटिक ऑर्डर सर्च बार क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन वगैरह ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कनेक्शन के लिए हमने सिंपल तरीका इस्तेमाल किया था जो हम PHP में इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो है फर्दर जितना भी कोड होगा वो हम जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये हमारा कनेक्शन का कोड है, जो कि लास्ट टाइम हमने किया था। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो डेस्क की जो है वो आप लाजमी देखिएगा, ताकि आपको इस कनेक्शन का आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं जो है एक पेज बना लेता हूँ, जिसमें हम तमाम अल्फाबेट्स जो है वो लिखेंगे। और मेरे पेज का नाम मैं रख देता हूँ एजेक्स अल्फाबेट्स, अल्फा एजेक्स अल्फाबेट्स .php के नाम से मैंने एक फाइल बना ली है। इस फाइल के अंदर सबसे पहले तो हम अपना जो भी HTML कंटेंट है, वो कंटेंट जो है हम इसके अंदर जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप 4 की बॉयलर प्लेट यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, इसको कह देते हैं यूजिंग एजेक्स। अच्छा, हमने हेडिंग डाल रखी है तो कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C एंड देन पेस्ट इट हियर। तो मैंने यहाँ पर इसका टाइटल सेट कर दिया। सेव कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास हमारा जो पेज है वो सही वर्किंग में है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एजेक्स अल्फाबेट्स .php। तो आप देख सकते हो बिल्कुल पेज ब्लैंक आ रहा है और टाइटल चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा हमने जो यहाँ पर कोड लिखा है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो है वो सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप लगा चुके हैं, तो चलते हैं यहाँ पर एक अदद कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर, कंटेनर में जाओ, एक रॉ बनाओ और उस रॉ में जाओ एक कॉलम बना लो, कॉल -md-12। और यहाँ पर एक काम करो, S3 ले लो हेडिंग के लिए, और इसका बैकग्राउंड कर दो इस कॉलम का BG-सक्सेस। और थोड़ा सा राउंडेड बॉर्डर कर देना। पैडिंग ले लो P2। बूटस्ट्रैप में पैडिंग के लिए जो है वो हम P इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं आता हूँ इस S3 टैग के अंदर और यहाँ पर हम यही हेडिंग कॉपी कर लेते हैं जो हमने यहाँ पर लिखी है टाइटल में। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और इसको चाहता हूँ ये जो क्लास लगा देता हूँ बूटस्ट्रैप की, ताकि ये सेंटर में आ जाए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ इसका कलर वाइट हो जाए, तो टेक्स्ट -वाइट। सेव किया, आइए चल के देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है। तो आप ये देख सकते हो जबरदस्त सा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। और एक काम करते हैं, थोड़ा सा शेडो इफेक्ट डाल देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो शेडो इफेक्ट डाल दिया, SHADOW। और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो MT-3 मैंने लिखा। और आते हैं यहाँ पर और पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो हमारी जो हेडिंग है वो यहाँ पर इजीली हमने इम्बेड कर दी है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम जो है वो एक कॉलम बना लेते हैं अल्फाबेट्स। बेसिकली हमें बनाने सारे अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक कॉलम ले लेता हूँ, कॉल -MD-12 का। ये मैंने कॉलम ले लिया। और कॉलम लेने के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, जो है
यहाँ पर कोई भी एक क्लास ले लेते हैं जिसमें हम मार्जिन वगैरह सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ डॉट पेज हेडिंग के नाम से, या किसी भी नाम से जो आपका दिल करे, आप क्लास बनाना चाहो बना लो। मैं इसका नाम रखूंगा पेज हेडिंग, और ये मेरे पास एक क्लास हो जाएगी। और इस क्लास के अंदर जो है वो मैं एक क्लास रख लेता हूँ जिसमें हम जो है ना वो तमाम लेटर्स जो भी मेरे पास होंगे अल्फाबेट्स वगैरह, उनको सेंटर वगैरह करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो डॉट लेटर्स, और एक क्लास हम जो है वो बना लेते हैं। बस इतनी काफी है। ये करने के बाद थोड़ा सा राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, और मैं कहता हूँ ये पार्ट नीचे आ जाए थोड़ा सा ऊपर वाले टॉप से, यानी वो जो हमने हेडिंग डाली है उससे। तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आते हैं अल्फाबेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास हमें बेसिकली लिंक बनाना है कि जिसके ऊपर हम क्लिक कर सकें, और उस लिंक पे टेक्स्ट लिखा होगा। तो लिंक बनाने के लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब अल्फाबेट्स में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, A to Z, तो हम यहाँ पर 26 A मल्टीप्लाई बाय 26 ले लेते हैं, ताकि 26 एंकर टैग लग जाएंगे। तो ये देखो आप बन गए, लेकिन ये एक साथ बन गए हैं। ठीक है, तो हमें तो चलिए ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। तो फिलहाल इसमें मैं लिख लेता हूँ ए, और इसको नीचे कर दिया। यहाँ पर मैं कह देता हूँ बी, इसको मैंने बी कह दिया। उसके बाद मैं कह देता हूँ सी, फिर इसको नीचे कर दिया, और उसके बाद मैं कह देता हूँ इसको डी, एंड देन एंटर। डी के बाद ई, उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ एफ, जी, और ये हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, यहाँ ले लेंगे पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, एंड देन जी। सेव कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह का व्यू देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए हमारे पास अल्फाबेट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये सारे अल्फाबेट सेंटर अलाइन हो जाए, तो टेक्स्ट हाइफन सेंटर लगा देते हैं। यहाँ पर एक क्लास सेंटर में अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी इनके दरमियान स्पेसिंग आ जाए, तो मैं चाहता हूँ ये जो लेटर्स हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो स्टाइल का टैग मैं ओपन कर लेता हूँ। स्टाइल का टैग मैंने ओपन किया, ये क्लोज कर दिया। यहाँ पर इंटेलिजेंस नहीं काम कर रही, तो यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉट लेटर्स के बाद एंकर टैग के अंदर जाओ, और उस एंकर टैग में अंदर जाके, लेटर्स नहीं है लेटर है, लेटर टैग के अंदर जाओ, उसमें एंकर टैग में जाओ, और मार्जिन लगा दो राइट से 20 पिक्सल का। तो यानी इसकी मैं कह रहा हूँ, यानी हर एंकर टैग के बाद राइट से 20 पिक्सल का स्पेस हो। ये देखिए, मैंने जस्ट यहाँ पर मैंने कहा लेटर में जाओ, लेटर के बाद एंकर टैग के अंदर जाओ, उसमें हर एंकर टैग के यानी हर टैग के राइट में, यानी इस हाथ की तरफ 20 पिक्सल का स्पेस दे दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसके फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट फैमिली जो भी बदलना चाहो वो आप बदल सकते हो। मैंने कहा फॉन्ट फैमिली कर दो आप इसकी, यहाँ पर असल में हमारे पास नहीं होगी, टाइम्स न्यूज रोमन कर दो। और फॉन्ट का साइज अगर आप चाहो तो वो भी आप इंक्रीज कर दो। मैंने कह दी 20 पिक्सल, सेव किया। ये देखिए अच्छा लग रहा है इफेक्ट, आप देख सकते हो। आप जो इसको अच्छा से बनाना चाहो वो आप इजीली अपने पास बना सकते हो। सही है, यहाँ पर इसमें आपके ऊपर है। तो ये अच्छा चाहो तो बीच में स्लैश 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 भी लगा दो। जो आपने अगर लगाना है वो कैसे लगाओगे आप, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आके प्रेस करो ऑल्ट, जस्ट फॉर डिजाइन दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, तो आप इनमें चाहो तो स्पेस भी डाल सकते हो। ये देखो, यहाँ से स्पेस ले लो, इस तरीके से कर लो। तो जो आप इनके दरमियान डिजाइन चाहोगे वो आप इजीली बना सकते हो। मैं जस्ट फिलहाल के लिए ऐसी सिंपल रखा हूँ क्योंकि मुझे ऐसी ही चाहिए। ठीक है, हमें जस्ट लिंक चाहिए। तो हमें लिंक मिल चुका है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। राइट क्लिक करके कोड को फॉर्मेट करते रहेंगे ताकि हमारा कोड जो है वो परफेक्टली वर्क करता रहे। आई थिंक पेज हेडिंग की हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो इस डिप की मैं इसकी नीड नहीं है, तो मैं उस डिप को रिमूव कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके दोबारा से फॉर्मेट किया डॉक्यूमेंट को, ये फॉर्मेट हो गया। देखिए अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने क्योंकि टेक्स्ट सेंटर की क्लास यूज कर ली थी, इसलिए हमें कोई किसी चीज की नीड नहीं पड़ी। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो अल्फाबेट ए उठे, यानी यूआरएल में चला जाए, मतलब इसी पेज पे दोबारा रीडायरेक्ट हो। और जब रीडायरेक्ट होकर आए तो इसकी यूआरएल में एंकर टैग, कहीं तो पता चले कि यार कोई टेक्स्ट आया है, क्योंकि हम फॉर्म का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे। तो अब हम यूआरएल के थ्रू डेटा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि यार यूआरएल में अगर हमें ये ए मिल जाए या बी मिल जाए, जो भी तो सर्च किया, उस यूआरएल से उस डेटा को निकाल के हम इजीली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर यूआरएल रखूंगा। मैंने क्या बोला, जब इस एच रेफरेंस यानी तुम पे को क्लिक करे तो वापस कहाँ चले जाना, एजेक्स अल्फाबेट के पेज पे आ जाना। और आपको पता है यूआरएल में पैरामीटर कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क। मैंने इसका नाम रख दिया अल्फा, अल्फाबेट्स। सही, अल्फाबेट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने खुद से लिख दिया ए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर मैं माउस रख रहा हूँ नीचे, देखिए यूआरएल चेक करिए। मैं दोबारा क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए पैरामीटर बन गया। तो अब हम पैरामीटर से डेटा निकालना जानते हैं। अगर नहीं जानते तो हम अभी करेंगे।
लास्ट टाइम हम पीएचपी से डेटा निकाल रहे थे पैरामीटर से, अब हम निकालेंगे जावास्क्रिप्ट से पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये लाइन जल्दी से हर जगह कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ B C D E F। अच्छा, आपको एक बात तो पता होगी, डेटाबेस में केस सेंसिटिव का कोई फर्क नहीं होता, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर वो इजीली वही सेम ही अंडरस्टैंड करता है। तो आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें तो जस्ट ये वर्ड चाहिए कि इसने कौन सा वर्ड सर्च किया, ABC जो भी सर्च किया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर जी के बाद एच कर लेते हैं, उसके बाद आई यहाँ पर एक साथ ही कर लेते हैं सब जगह। ये मैं आल्ट प्रेस करके एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई के बाद आ जाएगा JKLMNO Q, यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, R यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं, STUVW एंड देन Z। सेव कर लेते हैं। ये देखिए अब हर किसी के ऊपर लिंक आ चुका है, देखिए पैरामीटर बन गया। अब मैं जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वो अल्फाबेट यहाँ पर हो गया। यानी ये जो P करेक्टर मैंने डाला, ये वैल्यू डाली इस पैरामीटर, वो किसके अंदर सेव है इस वक्त? अल्फाबेट्स के लिए। अभी इस अल्फाबेट से कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो चलिए जावा स्क्रिप्ट से किस तरीके से पैरामीटर जो है वो आप अचीव कर सकते हो, पैरामीटर कैसे निकाल सकते हो, आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद हम चूंकि एजेक्स का इस्तेमाल करेंगे तो एजेक्स के लिए हमें जेक्यूरी की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा, एजेक्स का इस्तेमाल करना है तो जेक्यूरी की फाइल लाजमी चाहिए। तो यहाँ पर आपने लिखा जेक्यूरी सीरियन, जस्ट आपने जेक्यूरी सीरियन लिखना है यहाँ पर। तो उसके बाद ये आपको पहला लिंक देखने को मिल जाएगा, आपने इसको जस्ट क्लिक कर लेना है आपने। तो ये आपके पास आप ले लीजिए। अच्छा, आपको कौन सी फाइल चाहिए, स्लिम, मिनीफाइड अनकॉम्प्रेस, जो भी आपको चाहिए। मैं मिनीफाइड फाइल का इस्तेमाल कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो है ये सब स्क्रिप्ट मेरे काम की नहीं, तो फिलहाल के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप की काम की, बाकी मेरे लिए कोई काम की नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बाकी सब चीजें मैं हटा रहा हूँ, ये इंटीग्रिटी वगैरह की मुझे जरूरत नहीं है। जस्ट सिर्फ मुझे लिंक चाहिए, तो लिंक मुझे मिल चुका है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा होप। तो उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, मुझे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, तो मुझे स्क्रिप्ट का टैग यूज करना है। तो मैं स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ और स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता हूँ। साथ साथ आपको हर एक चीज इंडिविजुअली बताता चला जाऊंगा कि स्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुकी है हमारी। जो भी सवाल हो कंफ्यूजन हो पूछते रहिएगा। यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले तो हमें करना क्या है। जब हम कोई भी इस यूआर जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करे, और जब वो क्लिक करे तो इसकी यूआरएल में जो भी पैरामीटर हो वो पैरामीटर मुझे हासिल हो जाए यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को से किस तरीके से आप निकाल सकते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक यहाँ पर आते हैं, सर्च करते हैं। हमारे पास एक तरीका है विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च। तो ये हमारे पास एक सर्च प्रॉपर्टी है। द सर्च प्रॉपर्टी रिटर्न्स द क्यूरी स्ट्रिंग पार्ट ऑफ अ यूआरएल। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, आपकी यूआरएल का जो पार्ट है ना वो आपको स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न करती है, यानी आपकी यूआरएल को रिटर्न करती है। बात समझ में आ रही नहीं है? यानी अगर मैं लिखूंगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, तो ये क्या करेगा, बदले में जो भी इसकी यूआरएल बनी होगी, ये यूआरएल वो उठा के मुझे दे देगा। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं इस लाइन को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। क्या थी, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। और जस्ट मैंने यहाँ पर क्या कहा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च करो, और इसको उठा के आप क्या करो, एक वेरिएबल बना लेता हूँ वार, और इसको मैं कह देता हूँ यार क्यूरी स्ट्रिंग। ये क्या काम करो, आप इसको एक वेरिएबल में डाल दो, वेरिएबल का नाम है क्यूरी स्ट्रिंग, अननोन वर्ड। चलो इसका कोई मसला नहीं है। और जब आप क्या करो, आप इसकी पूरी की पूरी जो है वो सर्च यूआरएल को उठाओ, जो यूआरएल बन रही है, और उठा के किस वेरिएबल में डाल दो, इसमें डाल दो भाई। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इससे पैरामीटर अलग करना है। अब यूआरएल मुझे मिल गई, अब इस यूआरएल से पैरामीटर भी तो अलग करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है वो एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। और अगर आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप किस कीवर्ड से बनाते हो, न्यू। मैंने कहा न्यू, और मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किस क्लास का, एक क्लास आपके पास यू आर एल पैराम। ये देखिए यू आर एल आपके पास हो गया, और उसमें होगा पैरम्स, PARAMS। ठीक है, आपने ये जो है वो क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेना है। और इसके अंदर मैंने क्या पास करना है, यहाँ पर जो है मैं क्या पास करूंगा, अपनी क्यूरी को, यानी इस जो यूआरएल को मैं इस पर पास कर दूंगा। ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने क्या लिखा, वेरिएबल URL पैरामीटर्स, या जो भी आप इसका नाम रखना चाहो वो आप रख लो। मैंने इसके अंदर इसको रख लिया। अब मैंने क्या किया, इसमें पैरामीटर्स को रिमूव करना है, यानी अलग करना है, और पैरामीटर्स को अलग करके निकाल लेना है। अब कौन से पैरामीटर को निकालना है, हमने अल्फाबेट्स पैरामीटर को निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे निकालना, तो मैंने लिखा भाई इसका एक मेथड है किसका, अब ये सारा यूआरएल पैराम्स जो थी वो किसमें आ चुकी है, मैंने लिखा यूआरएल पैरामीटर्स, यूआरएल पैरामीटर
डॉट, इसका एक मेथड है गेट के नाम से, गेट मेथड है, आपने इसको यूज कर लेना है। और इस मेथड के अंदर मैंने क्या पास करना है, अपनी जो पैरामीटर का नाम, जिस पैरामीटर का मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने किस पैरामीटर चाहिए, अल्फाबेट्स, मैंने अल्फाबेट्स कॉपी किए यहाँ पर पेस्ट कर, यहाँ तक कंफ्यूजन हुए। उसके बाद मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास ये है वेरिएबल फाइनल वैल्यू के नाम से, मैंने इसको सेव कर लिया। या आप वैल्यू रख लो, फाइनल वैल्यू रख लो, जो आप नाम रखना चाहो वो आप इसका नाम रख सकते हो, जो आपने रखना है। मैं एक काम कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता चला जाता हूँ, ये कर लिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको एडिट करके प्रिंट भी कर लेता हूँ कि एडिट करके मुझे दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ। फाइल को सेव किया, आइए चलते हैं देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, ये सब यहाँ से हटा देता हूँ पैरामीटर फिलहाल के लिए। अब मैं किसी एक पर क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, उस यूआरएल को पहले पूरी उठाएगा, उसके बाद यूआरएल पैरामीटर में डालेगा, वो पैरामीटर से पैरामीटर को अलग करेगा और मुझे अल्फाबेट पैरामीटर निकाल के जो भी उसका करंट सिलेक्टेड होगा वो दिखा देगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पर सी लिखा, सी लिखा, लेकिन मेरे पास यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, एरर आया कंसोल में, देखते हैं क्या आया। अनपॉट रेफरेंस एरर, यूआरएल पैराम्स इज नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर दिस। इसके अंदर इसने एक एरर दिया है, तो देखते हैं क्यों एरर दिया, इस ऑब्जेक्ट पे एरर दिया। यूआरएल यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर था यूआरएल सर्च पैरम्स, ये रहा, ये मेथड, ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसको कॉल किया, ये दोबारा चेक करते हैं, ये देखिए सी, ठीक है। अब मैं अगर कोई एम पे सर्च करूंगा, ये देखिए समझ में आ रहा है, चला। ये देखिए अगर टी पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो इजीली अब उसकी यूआरएल कैसे, पैरामीटर कैसे निकाल पा रहा है, समझ में आया, तो ये इजी है। तो हमने ये थ्री लाइंस ऑफ कोड्स की मदद से जावास्क्रिप्ट में हमने किसी भी यूआरएल से पैरामीटर निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई और पैरामीटर भी होता तो बस हमें क्या करना पड़ता, उसमें गेट मेथड में जाके बस उसका नाम देना, ठीक है। हम इजीली उस मेथड से भी उस पैरामीटर का डेटा भी निकाल लेते हैं। अब इसको रिमूव कर देता हूँ अलर्ट को, क्योंकि हमें इसकी जरूरत तो नहीं है, हमें अलर्ट को शो करवाना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आके बेसिकली मुझे करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पर एक इधर इस जगह पे ना, मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर एक कंटेनर बना रहा हूँ, क्यों, अभी देख लिया, डॉट कंटेनर, कंटेनर में जाओ और तुम एक काम करो, एक रॉ बना लो, तो डॉट रॉ, मैंने एक रॉ बना ली और इस रॉ के अंदर मेरे पास सारा डेटा दिखेगा। कौन सा डेटा, ये वाला डेटा। और ये कब दिखेगा, जब हम उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वैसे तो नहीं दिखेगा ना। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको एक आईडी पास कर देता हूँ, इस रॉ को मैंने आईडी दे दी, सर्च डाटा, और या सर्च रिजल्ट, जो भी आप रखना चाहो वो इसका नाम रख लो, मैंने सर्च रिजल्ट रख लिया इसका नाम, जो क्योंकि फाइनल रिजल्ट आएगा। और फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ इसको, अगर मुझे किसी ब्लॉक को, अभी देखिए अभी अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये डिव मौजूद होगा। आप देखो यहाँ पर रिफ्रेश इंस्पेक्ट करूंगा अगर मैं, तो आप ये देखो, मैं अगर बॉडी में खोलूँ और यहाँ पर ये देखो, ये कंटेनर दिख रहा है, ये दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ये गायब हो जाए, ये ब्लॉक ही ना रहे, तो हम उसके लिए सीएसएस यूज करते थे, इसका नाम था डिस्प्ले नन, जो कि उस पूरे के पूरे ब्लॉक को रिमूव कर देती। तो यहाँ पर आके लिख देता हूँ स्टाइल का टैग, टैग ओपन किया और मैं कह रहा हूँ डिस्प्ले कर दो नन, कर दिया। अच्छा इससे क्या होगा, हमें अभी तो नहीं दिखाना, हमें कब दिखाना, जब कोई बटन के ऊपर क्लिक करे तो क्या होगा, इसी पेज के ऊपर वो चीज, वो जो रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो अभी हमने देखिए बिल्कुल सिंपल काम किया, यहाँ पर बॉडी आई है, बॉडी में देखिए ये डिस्प्ले नन नहीं हुआ, नहीं नहीं अच्छा सही है ना, हो गया ना। यहाँ पर देखिए ना, ये सिलेक्शन में नहीं आ रहा ना, यहाँ पर देखिए ये नहीं आ रहा ना, पहले ये आर देखिए, ये सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, कोड तो आ रहा है ना, तो कोड से तो कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। तो हमारा काम हो गया, कंसोल में भी एक एरर आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं कोई एरर नहीं है, ठीक है कोई एरर नहीं है, ये काम हो गया। अब आते हैं, चलते हैं यहाँ पर, ये मैं लिख भी देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये चीज, दिस कंटेनर क्रिएट्स टू शो प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं कंडीशन बनाऊंगा, अगर भाई देखिए, अगर सिंपल है, यहाँ पर एक इशू ये है कि बाय डिफॉल्ट जो है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू कंसोल में प्रिंट कराऊं, कंसोल कंसोल डॉट लॉग अगर मैं प्रिंट करवाऊं और लिखूं यहाँ पर, नहीं नहीं ये क्या कर दिया मैंने, किसको मिटा दिया, ये देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूं कंसोल डॉट लॉग और लॉग करने के बाद मैं इस वैल्यू को अगर प्रिंट करूं, सेव किया, यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया, इंस्पेक्ट किया, ये देखिए कंसोल। तो कंसोल में आते हैं, देखिए अभी फिलहाल अल्फाबेट आ रहा है तो इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये जो आपके पास पैरामीटर है ना, क्योंकि उसको कोई पैरामीटर मिला नहीं, तो वैल्यू के अंदर वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रही, नल। तो आपको यहाँ देखिए नल देखने को मिल रहा है, दिख रहा है बात। अब मैं यही करूंगा कि यार भाई अब हमें तो नल पे कुछ नहीं चाहिए ना, हमारा काम कब हो, जब उसके अंदर कोई पैरामीटर हो। तो यहाँ पर मैं कंडीशन बनाऊंगा, अगर वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल, यहाँ तक कोई इशू किसी को,
अगर वैल्यू नल नहीं है तभी ये वाला काम करना, ठीक है, जो हम करेंगे या जो करवाएंगे। तो यहाँ पर अब आपने एजेक्स इस्तेमाल करनी है, तो आपने लिखना है डॉलर डॉट एजेक्स का मेथड आप यूज करोगे। ये मेथड मैंने बना दिया, ठीक है। ये मेथड बनाने के बाद इसके अंदर आपने बनाने होते कर्ली ब्रेसेस, आपने इसे ओपन क्लोज करके और यहाँ पर बंद कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसी ही वैल्यू नल ना हो, उसको कोई वैल्यू मिले, तो वो क्या करे। और सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास हमने एक पास करनी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूआरएल। अब ये यूआरएल क्या करती है, ये एजेक्स में जैसी मेथड में आएगा यूआरएल की मदद से, जैसे हम फॉर्म के अंदर होता है, आपने देखा होगा फॉर्म मेथड पोस्ट टू एक्शन क्या करता था कि किसी पेज पे ले जाने के लिए काम करता है। यहाँ पर यूआरएल वही काम करता है, पेज पे ले जाने के लिए, किस यूआरएल पे मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक और पेज बना देता हूँ जहां पर मेरी डेटाबेस की क्वेरी वर्क करेगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल एजेक्स सर्च क्वेरी डॉट पीएच, तो कॉपी भी कर लेता हूँ। ये मैंने बना दिया पेज। मैं कहता हूँ आपकी यूआरएल क्या होगी, यूआरएल मैंने अभी पेज बनाया है ना, और इसको मैं यहाँ पर आके डबल इन्वर्टेड कॉमास में पास कर दिया, पास कॉमा। अब उसके बाद दूसरा क्या है, मेथड, किस मेथड के थ्रू उस फॉर्म पर जाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ भाई मेथड हमारा कौन सा इस्तेमाल हो, पोस्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आया डेटा, यहाँ पर डेटा के अंदर क्या होता है, जितना भी डेटा आप पास करना चाहते हो सारा डेटा इसी के साथ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेटा किस वेरिएबल में आ रहा था, वैल्यू में। तो इनके इनका एक प्रॉपर्टी है वैल्यू एजेक्स में। यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरा डेटा किसमें था, वैल्यू में। मैंने क्या सारा डेटा किसके अंदर डालो, वैल्यू में, इसी वैल्यू वेरिएबल के अंदर डालो। इसके अंदर यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी वैल्यू के अंदर आप तमाम डेटा, वो डेटा जो मेरे पास आ रहा है वो यहाँ से इस वैल्यू में डाल दो। यहाँ तक कोई सवाल नहीं? फाइल को सेव कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी यहाँ तक आप पहुंच जाते हो, तो आप क्या करो, सक्सेस, अगर आप यहाँ तक सक्सेसफुली पहुंच जाते हो, तो आप एक काम करो यहाँ पर सक्सेस। तो सक्सेस मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन बना देता हूँ। और इस फंक्शन में क्या बोला, ये जो डेटा आपके पास आ रहा है, ये जो डेटा आप लोग उठाए यहाँ से, ये जो डेटा आपके पास हो रहा है सक्सेसफुली, तो आप यहाँ पर क्या करो, आप एक काम करो। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैं चाहता हूँ ये जो ये डेटा आपको शो हो जाए। अगर ये फंक्शन सक्सेस हो, यानी डेटा मिल जाए और मिलने के बाद कोई सर्च मिले, तो अगर कोई सर्च मिल जाए यानी आपको डेटा रिस्पॉन्ड मिल जाए, तो आप क्या करो, सक्सेस फंक्शन में इसको डालो और वो डेटा दिखा दो। कहाँ दिखा दो, इस कंटेनर के अंदर, ऐसे ही है। तो सबसे पहले मैं इस कंटेनर के अंदर दिखाना चाहता हूँ, तो कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मुझे क्या लिखना है, मैंने लिखा डॉलर, डॉलर, और उसके बाद मैंने इसकी आईडी क्या रखी थी, सर्च रिजल्ट, सर्च रिजल्ट रखी थी। मैंने लिखा हैश हैश, पेस्ट कर दी। और मैंने क्या बोला, डॉट एच टी एम एल, और एच टी एम एल में जाओ, क्या, सारा डेटा लेके, जो डेटा इसमें मौजूद है वो डेटा लेके जाओ इसके साथ, और इसको क्या कर दो, अभी करते शो। मैंने क्या बोला, शो किसको कर दो, इसी को, डॉलर सर्च रिजल्ट को क्या करो, आप शो भी करवा दो। डॉलर सर्च रिजल्ट डॉट शो का मेथड लिखोगे तो आपके पास ये शो हो जाए। क्लियर हो के बाद यहाँ पर एक एरर आ रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने एक और कॉमा देना चाहिए था जो कि मैंने नहीं दिया। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला, जब अब वैल्यू नल ना हो तो एजेक्स का मेथड रन हो, यूआरएल ये हो, मेथड पोस्ट ये हो, डेटा जो है वो प्रॉपर्टी हो, और मेरा डेटा वैल्यू में है और इस वैल्यू में डाल दो। जब ये सब कुछ हो जाए तो सक्सेसफुली क्या करना है, इस तमाम डेटा को एचटीएमएल में ले जाना, और ले जाने के बाद इस सर्च रिजल्ट आईडी को शो करवाना। बात समझ में आ गई? तो अब हम यानी जब भी ये एजेक्स पे हिट होगी, ये किस पेज पे जाएगा, इस पेज पे जाएगा, इस पेज पे जाएगा ना। यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी पीएचपी की क्वेरी। क्या बनाता है आइए देखते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखा लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और आपको पता है हमें तीन चीजें चाहिए होती है कनेक्शन करवाने की। पहला कनेक्शन, कनेक्शन तो हम बना चुके हैं, हमें जस्ट यहाँ पर क्या करना है, इंक्लूड करना है ना। तो मैंने क्या लिखा, इंक्लूड, और कनेक्शन का नाम क्या था मेरे, कनेक्ट डॉट। उसके बाद सेकंड क्या होता है आपके पास, मैं ये चेक करवा था हमारे पास डेटा किस में आ रहा है, यहाँ से देखिए मेथड पोस्ट, हमारा डेटा आ किस में रहा है, किस प्रॉपर्टी में रख के आ रहा है, वैल्यू में। गुड, हमने मेथड कौन सा पास किया, पोस्ट। तो मैंने लिखा इफ डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, और हमारा डेटा किसमें आया था, वैल्यू में। मैंने कहा चेक करो, अगर ये डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट जो भी डेटा ला रहे हो, पहले तो उसको चेक करो। एक मेथड होता है जो चेक करता है ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं, कौन सा था, गुड। मैंने लिखा इस सेट मेथड, मैंने चेक करो अगर इसमें कोई डेटा आ रहा है या ये ट्रू है, तो आप इसके अंदर आ जाओ। और आने के बाद अब हमें सिंपल काम करना है जो अब तक हम करते आ रहे हैं, बहुत सिंपल। यहाँ पर मैंने क्या बोला, इस वेरिएबल में जो भी डेटा है इसको कॉपी करो, और कॉपी करके एक काम करो, डॉलर इनपुट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ उसमें डाल, जो भी पोस्ट वैल्यू के अंदर डेटा आ रहा है वो किसमें डाल दो, इस वेरिएबल के अंदर। उसके बाद डॉलर क्यूरी, हमने क्यूरी बनानी है ना। अब वो क्यूरी क्या है, आपको पता है, अगर हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड, यार ए का रिकॉर्ड मिल जाए, ए से जितने भी रिकॉर्ड आते हैं, बी से जितने भी रिकॉर्ड आते हैं हमें मिल जाए, तो हम क्यूरी क्या लिखते थे,
सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सर्च प्रोडक्ट्स वेयर टाइटल लाइक, याद होगा लाइक, और उसका सिंगल वेट कॉमा, मैंने कहा ए से जितने भी आए, ए के बाद जितने भी, तो ए के बाद परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज इज यूज फॉर मैनी, याद आया। अब मैं अगर इस पर सर्च करूंगा तो यहाँ पर देखिए कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि ए से रिकॉर्ड होंगे ही नहीं। अगर मैं इसको एडिट करूँ और यू कर दूं, क्योंकि यू से रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पर यू लिख देता हूँ, तो आप यहाँ देखो गो करूंगा तो आपको रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, यानी क्यूरी परफेक्ट है। अब जस्ट हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया, डबल इन्वर्टेड कॉमा थोड़ा पेस्ट कर, यहाँ पर आके मुझे क्या लिखना है इसके अंदर, यहाँ पर मुझे वो डेटा चाहिए जो कि मैं यूजर दे रहा है, यानी वो जो हमने यूआरएल में लिखा था, यूआरएल में डेटा किसमें आ रहा था, पोस्ट अंडरस्कोर, और पोस्ट में किसमें डाल दिया, इनपुट के अंदर आ गया ना। तो अब यानी सारा डेटा किसमें सेव है, तो मैंने इनपुट को यहाँ पर पास कर दिया। बात समझ में आ गई। अब यानी जो भी वो यूआरएल में सर्च करेगा वो यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ से वो क्यूरी के रिगार्डिंग मुझे आंसर मिल रहे होंगे, मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मुझे दूसरा स्टेप क्या है, अब मैंने कहा यार अब इस क्यूरी को चलाना है, तो कौन सा फंक्शन था, माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी, मैंने लिखा। इसमें मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या चाहिए होते कनेक्शन, तो मैंने लिखा डॉलर कॉन कनेक्शन कॉमा डॉलर क्यूरी, क्यूरी को रन करती है। मैंने क्या बोला, जितना भी डेटा आ रहा है वो स्टोर कर दो एक वेरिएबल डॉलर रिजल्ट के अंदर, इसे स्टोर कर दिया। अब मेरे पास एक और फंक्शन है अगर, मैंने कहा इफ अगर माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नंबर ऑफ रॉज, ये चेक करता है, ये चेक क्या चेक करता है जो, कितनी रॉज इसको मिल रही है इस क्यूरी के रिगार्डिंग। तो किसमें रिजल्ट आ रहा है, डॉलर रिजल्ट वेरिएबल में। मैंने बोला चेक करो अगर वो रॉज जीरो से ज्यादा है तो ही आप रिकॉर्ड दिखाओ ना, वरना तो दिखाने का काम ही नहीं है। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अब क्योंकि एक से ज्यादा डेटा चाहिए तो लूप इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा वाइल डॉलर रॉ में सारा डेटा डाल दो, और किस, ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो एसोसिएटिव वेरिएबल। मैं लिखूंगा माई सीक्वल आई अंडरस्कोर शाबाश फैच एसॉक, और डॉलर रिजल्ट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एसोसिएटिव वेरिएबल। यहाँ तक समझ में आया, सिंपल तरीका अब तक हमने जो पीएचपी में पढ़ा है यहाँ तक हमने कर लिया। अब मुझे यहाँ पर दिखाना है एचटीएमएल, बेसिकली कार्ड दिखाना है, बूट स्ट्रैप का कार्ड चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, सिंपल तरीके से लिखूंगा बूट स्ट्रैप फोर कार्ड, बने बनाए कार्ड, ठीक है। कार्ड का कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए कार्ड का कोड मिल गया, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है। आपको पता है डायरेक्टली पीएचपी के अंदर मैं एचटीएमएल इंक्लूड नहीं कर सकता, तो यहीं पर मुझे पीएचपी को फिलहाल के लिए बंद करना पड़ेगा। मैंने बंद कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से खोलूंगा लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। क्लियर है यहाँ तक। उसके बीच में यहाँ पर मैं रख दूंगा अपनी सारी एस्टिमेट जो मैं कॉपी करके रहा है, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, मैंने फॉर्मेट, विड्थ मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको रिमूव कर दिया। इमेज यहाँ से आ जाएगी, सही है, इमेज यहाँ पर आएगी, टाइटल यहाँ पर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर जो भी आप बटन का नाम रखना चाहो वो आप रख सकते। अच्छा, अगर नंबर ऑफ रॉज जीरो से ज्यादा हो तो ये वाला कोड चले, वरना एल्स, एल्स में क्या दिखा दे, एको नो रिकॉर्ड फाउंड। अब हमने यहाँ पर डेटा डिस्प्ले कराना है, तो मेरा, मैं आपको दिखा दूं, मेरी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर देखिए उनका पाथ सेव होता है, और इमेज सेव होती है इस फोल्डर में, इमेज के फोल्डर में। तो यहाँ पर आके सबसे पहले मैं कहा जाऊंगा, इमेज के फोल्डर में जाऊंगा, आ गया। उसके बाद लिखूंगा लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एको डॉलर और रॉ, रॉ में जाओ, इमेज का नाम मैंने क्या रखा था यहाँ पर, इमेज आई कैपिटल में है, मैं यहाँ पर पास कर दूंगा इमेज। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर टाइटल के लिए इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर पैराग्राफ के लिए, टाइटल का टी बड़ा है, डिस्क्रिप्शन का डी बड़ा है, तो डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर रख लेता हूँ टाइटल, कॉपी किया, पेस्ट इट हेयर, सेव कर लिया। यहाँ तक सवाल क्लियर है। आइए चेक करते हैं, इतना कोड हमने कर लिया, क्या ये कोड सही से वर्क कर रहा है परफेक्टली या नहीं। चलते हैं यहाँ पर, इसमें आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, आइए ए पे क्लिक करते हैं, देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। सही है, क्योंकि अल्फाबेट ए से कोई है ही नहीं। देख लो आप, टाइटल है क्या कोई, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, दोबारा से इसको रिफ्रेश करूं, देख लीजिए क्या कोई आपको टाइटल दिख रहा है, नहीं। क्या बी से नहीं, सी से नहीं, किससे है, यू से और डब्ल्यू से, देखते हैं यू से है, आ तो रहा है, रिजल्ट तो आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन कार्ड्स बहुत अजीबो गरीब आए। तो क्यों आए, क्योंकि हमने इस कार्ड्स को कॉलम में नहीं रखा। हमने रॉ तो बना दी, कंटेनर ही बना दी, लेकिन हमने कॉलम, एक कॉलम में तीन कार्ड, एक रॉ में तीन कार्ड दिखे, तो एक कॉलम को कितनी देनी पड़ेगी, चार, चार, एक कॉलम चार का बनाना पड़ेगा। तो डॉट कॉल हाइफन एम डी माइनस फोर, शाबाश, ये कर दिया सेव, एंड देन ये देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखे तो अच्छा सा एक काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं और इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। मैंने कहा ये कंटेनर आ जाए एम टी माइनस फोर, नीचे आ जाए, ये देखिए। अगर मैं डब्ल्यू लिखूं, डब्ल्यू पे क्लिक करूं, डब्ल्यू का डेटा, यू पे क्लिक करूं तो यू का डेटा। खैर, तो आप देख सकते हैं बिना जो है वो हमने कोई प्रॉब्लम या एरर को सॉल्व किए बगैर, हमने बड़ा सिंपल और इजी कोड से, जावा स्क्रिप्ट, एजेक्स और पीएचपी के इस्तेमाल से, jQuery के इस्तेमाल से हमने इजीली जो है वो, हमारे पास एजेक्स सर्च बाय अल्फाबेट्स क्रिएट कर लिया, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड देन कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत अल्लाह दीजिए। हाफिज़। अल्लाह।